यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका क्लास 10th का 7 दिसंबर के दिन जो अर्धवार्षिक पेपर एकदम रियल पेपर आ चुका साथियों मेरे पास, तो बिना देरी किए हम यहाँ पर हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। जिस बच्चे को 75 में से 75 अंक चाहिए साथियों, वो इसको रट डालना, कुछ भी करना, पर 7 दिसंबर के दिन ऑल एमपी में यही पेपर आएगा। भरोसा ना हो तो परीक्षा हाल में आप आराम से देख लेना कि सर ने सही बताया था या गलत। तो पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो मधु कांगरिया की थी। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई थी, तो सन 1643 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। और एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? अनुरूपक प्रकाश, है ना। यहाँ पर रिक्त स्थान देखोगे तो पंचवटी समास का उदाहरण है आपका दुग्गु समास। कटाओ भारत का डेडेस माना जाता है, तो स्विट्जरलैंड, है ना। इसमें आ जाएगा आत्मकथ्य। और 5वें में काम्यानी एक है, तो क्या है? एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। और मनु भंडारी के पिता रसोई को कहते हैं, तो भाटियार खाना कहते हैं। क्लियर साथियों, ये था हमारा रिक्त स्थान। यहाँ से आप देखोगे साथियों सही जोड़ी, तो नाटक में क्या आ जाएगा आपका? कहीं अंग है। यशपाल आपका कौन सा रहने वाला है? लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का मतलब होता है आपने किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बना दिया। क्लियर है, ये आपका जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। एक वाक्य की मैं बात करूं तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। यदाशक्ति में कौन सा समास है? तो यदाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य। मधु कांगरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया था? तो प्रेम की मर्यादा का उन्होंने क्या किया था? पालन नहीं किया था। बस सभी चीज का पालन किया था, प्रेम की मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया था। खूब लड़ी मर्दानी बचपन से पढ़ता है वीर रस। और आपका आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। क्लियर है। यहाँ पर देखोगे सप्तऋषि में कर्म धारी समाज है आसक्ति। भोलानाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था सत्य। लेखक की प्रत्येक रचना सृष्टि होती है आसक्ति। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है सत्य। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती सत्य। और ये पे आपका सत्य। क्लियर है। इस प्रकार सत्यासत्य का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से आपके बढ़िया तरीके से आप 2-2 नंबर के चालू हो जाएंगे। छठा प्रश्न ये आपका 7वां, 8वां और ये आपका 9वां। क्लियर साथियों। अब देखोगे आप जस्ट यहाँ पर, तो आपका ये 7वां आ जाएगा, 10वां, 11वां, 12वां प्रश्न, 13वां, 14वां, 15वां, इससे आपके यहाँ पर 18वें प्रश्न तक देख लीजिए। 18वें प्रश्न में देखेंगे प्रसंग आएंगे, सहित वाक्य करनी है। मतलब ये आंसर आपको दिए हैं, इसी में से क्या करोगे आप? आंसर लिखने हैं आपको, है ना। बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखो ये 4 लाइन इधर दी, इसी में से आपको वाक्य लिखनी है। यहाँ पर आपका 20वां प्रश्न, इसी में से क्या करनी है आपको? संदर्भ सहित वाक्य लिख देनी है। क्लियर है। 21वां प्रश्न आपके यहाँ पर एप्लीकेशन, आपकी क्लास 10th की क्या खो गई? मार्कशीट खो गई, यानी आपने क्लास 10th भी पास नहीं की। जब भी आपको द्वितीय प्रतिलिपि मतलब आपने आपकी मार्कशीट खो गई, उसके लिए आपने दूसरी एप्लीकेशन दी। ये आपका 22वां क्या है? ये प्रदूषण का है। और आपका 23वें में देखोगे तो पद्यांश को पढ़कर क्या करना है? उसमें से आपको आंसर लिखने हैं। ये आपका गद्यांश मतलब ये पूरी लाइन में क्या है? आपका आंसर है। इसी में से आपको क्या करने हैं? आंसर लिख देने हैं। क्लियर साथियों, आया समझ में? मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहना। और ये था हमारा जो हिंदी का सेट सी। क्लियर साथियों, फुल मैंने बताया साथियों। इसके साथ साथ जो आपके संस्कृत के पेपर वो भी डल चुके हैं। आपके गणित है, हिंदी के मैंने डाल दिए 2 सेट। और आपके समाज विज्ञान है। क्लियर साथियों, इनके भी आपको पूरे संस्कृत के भी प्रोवाइड करा दिए गए। मतलब ऑल सब्जेक्ट आपका कवर हो चुका है। चैनल पर नहीं देखे तो चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको पूरे के पूरे जो पेपर है वो पूरे के पूरे आपके सामने आ जाएंगे। जो पेपर देखना वो आराम से देखिएगा और 75 में से 75 अंक लाने की कोशिश में जुड़ जाइएगा।